इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखा कि प्योर पॉलीमॉर्फिज्म तब हम इनेबल कर सकते हैं अपनी डेवलपमेंट में अगर हम इंटरफेसेस का यूज़ करें। तो इंटरफेस को हम इनहेरिट करते हैं क्लास में एंड देन इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड या फिर प्रॉपर्टी को इसके अंदर डिफाइन है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने मतलब उस इंटरफेस के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल डॉट प्रेस किया था तो दो ऑप्शन सामने आई थी। एक थी इम्प्लीमेंट इंटरफेस जो नॉर्मल है और एक है इम्प्लीमेंट इंटरफेस एक्सप्लिसिटली। इस वीडियो में मैं आपको जो एक्सप्लिसिट इम्प्लीमेंटेशन है इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इसकी ज़रूरत कब पड़ती है हमें। तो बिफोर हम ये वीडियो बिगन करें मैं आपको कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ सी शार्प के। सी शार्प का पहला रूल ये है कि इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो सकती, ठीक है, मल्टीपल क्लासेस की इनहेरिटेंस नहीं हो सकती, बट सी शार्प में मल्टीपल इंटरफेस इनहेरिट हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट नहीं हो सकती लेकिन मल्टीपल इंटरफेसेस इनहेरिट हो सकते हैं। फिर जितने भी आपने इंटरफेसेस इनहेरिट किए हैं उन तमाम को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो अगर सपोज करें हमारे पास दो इंटरफेस हैं, इधर मैं एक और बना लेता हूँ इंटरफेस आई एग्जाम्पल, एक मैंने नाम लिखा है अपनी इंटरफेस का, और उसके अंदर भी सेम वो मेथड मैंने बनाया है जो कि आई ट्रांसफॉर्मर के अंदर है, सेम स्पेलिंग, सेम रिटर्न टाइप, सेम पैरामीटर। तो जब मैंने कार क्लास के अंदर आई ट्रांसफॉर्मर को मैंने इम्प्लीमेंट करना है तो मैं कंट्रोल डॉट प्रेस करूँगा और इम्प्लीमेंट कर दूँगा, ठीक है। सिमिलरली जब मैंने कॉमा लगा के आई एग्जाम्पल को भी आप समझ लें इनहेरिट करना है और जब मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है, तो मुझे भी जो रन की डेफिनेशन है वो मुझे बतानी पड़ेगी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने आई एग्जाम्पल लिखा है तो एरर नहीं आया, उसने जो वॉइड रन है उसी को उसने कंसीडर कर लिया है कि जो ये वाली इम्प्लीमेंटेशन है ये इसकी भी होगी और यही वाली इम्प्लीमेंटेशन आई ट्रांसफार्मर के रन मेथड की भी होगी, ठीक है। मैं इधर ना लिख देता हूँ इसके अंदर कार रन। तो अब जब मैं program.cs क्लास में आऊँगा इसके अंदर आके जब मैं सपोज़ करें ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कार का, ठीक है, कार का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कार इक्वल टू न्यू कार, और हम क्या करते हैं आई ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म इक्वल टू कार। तो हमने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो रेफरेंस है वो अब जो ट्रॉन जो एक वेरिएबल है वो होल्ड कर रहा है, वो उस समय इंटरफेस है। फिर जब हमने ट्रॉन डॉट रन मेथड एग्जीक्यूट किया है तो ये कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करेगा, जो कि ये वाला है, ठीक है। फिर आगे चल के अगर मैं आई एग्जाम्पल exp इक्वल टू कार और exp डॉट रन इसको भी एग्जीक्यूट करूँगा तो ये रन कौन सा कॉल होगा, सेम वही वाला कॉल होगा, इनमें ना कुछ डिफरेंस नहीं होगा। अगर इसको देखना चाहते हैं तो कंट्रोल F5 प्रेस कर लें तो हमने देखा कि कारण दो दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है स्क्रीन के ऊपर। लेकिन एक्चुअली हम इस तरह नहीं चाहते, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि आई ट्रांसफार्मर का रन का मेथड कुछ और परफॉर्म करे और आई एग्जाम्पल का रन का मेथड कुछ और परफॉर्म करे। उसके लिए आपको एक्सप्लिसिट इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, ठीक है। उसको करेंगे किस तरह, मैं ज़रा ये सारा कुछ रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग से बताऊँ कि एक्सप्लिसिट इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरह करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इधर मैं इनहेरिट करता हूँ आई ट्रांसफार्मर को, ठीक है, और फिर मैं साथ इधर इनहेरिट कर लेता हूँ आई एग्जाम्पल को भी। तो अब जब मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना आई ट्रांसफार्मर को कंट्रोल डॉट लिखूँगा तो मैंने अब यहाँ पे एक्सप्लिसिटली जो लिखा हुआ ना इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इम्प्लीमेंटेशन हुई है रन मेथड की, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे उसने बताया कि ये वाला रन मेथड एक्सप्लिसिट है किसके लिए, आई ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। ये वाला रन मेथड आई एग्जाम्पल के लिए नहीं है। अब जब मैंने आई एग्जाम्पल के लिए रन का मेथड बनाना है तो मैं फिर कंट्रोल डॉट प्रेस करूँगा और इधर एक्सप्लिसिट इंटरफेस की जो इम्प्लीमेंटेशन है इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो अब आई एग्जाम्पल का रन का मेथड कौन सा होगा, जो कि ये वाला है, ठीक है। तो अब जब मैं इधर CW करता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ रन आई एग्जाम्पल, ठीक है, और सिमिलरली जब मैं लिखूँगा इधर CW रन आई ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो अब जब मैं program.cs क्लास में आऊँगा, जब मैं ज़रा इसको कमेंट करता हूँ
और जब ट्रांसफार्मर जो इंटरफेस है वो जब रन का मेथड एग्जीक्यूट करेगा तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, जो कि ट्रांसफार्मर का अपना एक्सप्लिसिट है, ये वाला, सॉरी ये वाला, ठीक है। तो ये देखते हैं कंट्रोल F5, तो उसने कौन सा एग्जीक्यूट किया, रन ट्रांसफार्मर। सिमिलरली अगर मैं ज़रा इसको कमेंट कर दूं, ठीक है, और नीचे वाले आई एग्जाम्पल वाले को अनकमेंट करूं, और अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो रन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, जो कि आई एग्जाम्पल का होगा, ये वाला, ठीक है। कंट्रोल F5, रन आई एग्जाम्पल। तो एक्सप्लिसिट इम्प्लीमेंटेशन हमें इनकरेज करती है कि हम जो इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं किसी मेथड की या किसी प्रॉपर्टी, वो स्पेसिफिक उस इंटरफेस के लिए हो। यानी कि जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, और उसका रेफरेंस अगर वो इंटरफेस कर रहा है जो कि इम्प्लीमेंटेड है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उस इंटरफेस के अंदर जो मेथड या प्रॉपर्टी डिफाइन है सिर्फ वही वाले एग्जीक्यूट होंगे अगर मैंने एक्सप्लिसिट इम्प्लीमेंटेशन मैंने फॉलो किया है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब हमारे पास मल्टीपल इंटरफेस हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक क्लास के अंदर, और मल्टीपल इंटरफेसेस के अंदर कुछ प्रॉपर्टी या मेथड ऐसे हैं जिनके नाम सेम है, तो कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस स्पेसिफिक मेथड को या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको एक्सप्लिसिट कर देते हैं, ताकि हमारे पास दो सेपरेट मेथड रन के बन जाए, जो कि एक आई ट्रांसफार्मर का हो और एक आई एग्जाम्पल का हो।